तो आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पर। तो हम लोगों ने एक टेबल बना ली है जिस पे हमने थीटा पे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिख लिया। साइन पे 0, 1, 2, 3, 4, कॉस पे 4, 3, 2, 1, 0, साइन का अपोजिट। अब हमें इसमें करना क्या है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना हो उसमें हम लोग 4 का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमें साइन 0 अंश का मान निकालना हो तो साइन थीटा पे 0, साइन के नीचे 0, सभी में 4 का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 0/4 0 आएगा, अतः साइन 0 अंश का मान 0 होगा। साइन का अपोजिट कॉसेक 0, तो ये आपका 0/4 है और ये हो जाएगा 4/0, जो कि आपका इन्फिनाइट या अपरिभाषित। फिर इसके बाद अगर हम लोगों को वैल्यू निकालनी हो साइन 23 अंश की, तो साइन 23 में आप देखिए साइन ये है थीटा में 30 के नीचे 1 लिखा है, 4 का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करें तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 23 का मान हम लोग पढ़ेंगे 1/2। अब अगर कॉसेक 23 अंश का मान निकालना हो तो साइन 23 का मान 1/2 उल्टा कर दो, 2/1 या 2। इसी तरह अगर हम लोगों को साइन 45, तो साइन ये है थीटा पे 45 के नीचे 2, 4 का भाग देकर वर्गमूल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का √2। साइन 45 पता हो गया, कॉसेक 45 1/√2 का उल्टा कर दो, √2/1 या √2। इसी तरह अगर हम लोगों को साइन 60 अंश का मान निकालना हो तो साइन थीटा में 60 के नीचे 3 है, सभी में हम लोगों को 4 का भाग देकर वर्गमूल, 3 का √3, 4 का वर्गमूल 2। कॉसेक 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2 का अपोजिट 2/√3। इसी तरह अगर हम लोगों को साइन 90 अंश का मान निकालना हो तो थीटा में 90 के नीचे 4 है, 4 का भाग देकर वर्गमूल, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। कॉसेक 90, 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 इनके मान ज्ञात कर लेते हैं और इन्हें उल्टा कर देंगे, हमें कॉसेक के मान आ जाएंगे। अब अगर इसी तरह हम लोग कॉस 0 का मान ज्ञात करना चाहें
तो क्या मिलेगा हम लोगों को, थीटा में 0 अंश, साइन पे तो 0 है लेकिन कॉस में 4 है, थीटा में 0 अंश के नीचे 4 है। सभी में 4 का भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 4 में 4 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। कॉस का उल्टा सेक 0 अंश का मान 1 का अपोजिट 1 ही होगा। फिर इसके बाद कॉस 23 अंश, तो हम लोगों को कॉस में देखना है, ये कॉस में 23 के नीचे है 3। सभी में 4 का भाग देकर वर्गमूल 3 का अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2। सेक 23 अंश का मान निकालना चाहे इसको उल्टा कर दो, 2 बटा अंडर रूट 3। फिर इसी तरह से हम लोग कॉस 30 के बाद 45 अंश, तो कॉस में 45 ये है 2 है, 4 का भाग देकर वर्गमूल 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का अंडर रूट 2। फिर इसी तरह सेक 45 अंश का मान 1 बटा रूट 2 का अपोजिट रूट 2 या रूट 2 बटा 1। फिर कॉस 60 में हम लोग देखें तो 60 साइन में 3 है, कॉस में 1 है, कॉस का लिखना है 1 बटा 4, वर्गमूल लो 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। सेक 60 1 बटा 2 का अपोजिट 2 या 2 बटा 1। कॉस 90, तो 90 में हम लोग देखें 0 है, भाग हम लोगों को 4 से करना है, 0 बटा 4 0 आएगा। फिर सेक 90, तो ये 0 बटा 4 का अपोजिट 4 बटा 0 इनफाइनाइट आएगा। फिर इसके बाद हमने बताया था tan 0 अंश का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 0 बटे कॉस थीटा। साइन 0 का मान हम लोग 0 जानते हैं, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 बटा 1 0 आएगा। अतः tan 0 अंश का मान 0 होगा। अपोजिट कर दोगे cot 0 का मान इनफाइनाइट आएगा। tan 23 अंश का मान, तो tan थीटा फिर वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 23 की वैल्यू हम लोगों ने 1 बटा 2 निकाली है, बटे कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटा 2 निकाली है, कैंसिल कर दोगे tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 आएगा, तो cot 30 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा 1। फिर tan 45 का मान निकालें हम लोग, तो साइन थीटा की जगह 45 बटे कॉस थीटा की जगह 45। साइन 45 का मान हम लोगों ने 1 बटा रूट 2 और कॉस 45 का मान 1 बटा रूट 2, कैंसिल कर दो 1 बटा 1 आएगा। tan 45 डिग्री का मान 1,
तो कॉट 45 डिग्री का मान भी एक ही होगा। tan 60 मीन्स साइन थीटा की जगह 60 बटे कॉस थीटा की जगह 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan 60 हम का मान √3। tan 90 मीन्स साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1/0 अपरिभाषित है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। हम लोगों ने सारे कोणों के मान निकाल लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 8B का पहला सवाल देखें। तो दिया है 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30। हम लोगों ने tan 30 का मान 1/√3 निकाल लिया है। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा। 2 × 2 /√3 बटे 1 + 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 1/3 2/√3 बटे 3 × 3 +1 3 में 1 जोड़ दो 4/3 ऊपर नीचे का गुणा बीच बीच का गुणा 2 × 3 बटे 4 √3 2 दूना 4। इस √3 को हम लोग 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। √3 गुणे √3 3 ही होगा। नीचे 2/√3 कैंसिल कर देंगे, √3/2 और हमें ऑप्शन दिया है साइन 60। तो √3/2 साइन में आप देखेंगे साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ये वैल्यू है साइन 60 की। तो क्या लिखेंगे आप? अतः विकल्प फर्स्ट जो है साइन 60 यही विकल्प आपका सही है। अगला सवाल, अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो आएगा 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस फिर √3 का मान 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर 2 × 2 2/√3 नीचे आएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 1/3 2/√3 बटे 3 × 3 माइनस है 3 में 1 घटा दो 2/3 फिर वही ऊपर नीचे का गुणा बीच बीच का गुणा 2 × 3 बटे 2 गुणे √3 फिर वही इस 3 को हम लोग √3 गुणे √3 बटे √3 कैंसिल हो जाएगा। √3 और ये आप देखेंगे
√3 tan में 60 अंश का मान होता है और इसका विकल्प तीसरा दिया गया है। ये जो √3 है tan 60 अंश का मान है, अतः विकल्प जो आपका तीसरा है tan 60 अंश, यही विकल्प आपका सही है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होगी, तो tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ भी tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटा दो 0/2 और 0/2 0 ही आएगा। और ये आपका विकल्प जो लास्ट विकल्प है चौथा 0 है, वही विकल्प आपका सही है। अगला सवाल लोग इसका चौथा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे sin 2a। तो sin 2a बराबर हम लोग आगे पढ़ेंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। sin a 2 से 2 कैंसिल कर दो, sin a इधर भाग में जाएगा, इंटू में है, cos a बराबर sin a अपॉन sin a। तो sin a अपॉन sin a की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 वैल्यू cos में cos है, तो 1 वैल्यू cos में cos 0 अंश की होगी। cos a बराबर cos में 1 जो वैल्यू होगी cos 0 अंश की होगी। cos से cos हटा दो, a बराबर 0 अंश। और ये हम लोगों का विकल्प पहला है। अतः विकल्प जो आपका दिया है पहला 0 अंश, यही विकल्प आपका सही है।